हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना आपके 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए, अगर उलेमा शब्द की बात की जाए तो इसका संबंध आपके विद्यमान धर्मशास्त्री और आपके न्यायशास्त्री से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि 2008 से 10 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। तो यह आपका चक्रीय बेरोजगारी था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम आपका उत्तरदायी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है। तो इसे आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला डैश शैली को दर्शाता है। तो यह आपका दक्कन शैली को दर्शाता है। इसके आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है। तो यह आपका श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो आपका दिल्ली का एक अपना उच्च न्यायालय है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो वो आपका विंबलडन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से था। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोगाली बिहू मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोगाली बिहू मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत का साक्षरता दर आपका 12% था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपर्णा सतीशन को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो इनका संबंध आपके तबला वाद्य यंत्र से था। इसके आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो आपके बाणभट्ट थे। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उसे आपका अंतर्जनित बल कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम काक की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 ईस्वी में किया था। तो देखिए, 1665 ईस्वी में आपके कार्क की कोशिकाओं में खोज आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला आपका क्वेश्चन था कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है। तो यह आपका कानून और आपके न्याय मंत्रालय से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आपका पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है। अगला आपका क्वेश्चन था
कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो डैश कहलाता है, तो इसे आपका स्थिरीकरण कार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक हॉकी टीम में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में भी आपके 11 होते हैं और आपके क्रिकेट में भी 11 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिए, गोरखपुर की बात की जाए तो ये आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, आज हमने आपके महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगाए, जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।